दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। भजनों के कार्यक्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना हनुमान अष्टक। हनुमान अष्टक की रचना गोस्वामी जी ने की। इसमें हनुमान जी के बहादुरी के किस्से हैं, तो इसका पाठ करने से आदमी डरपोक नहीं होता। और गोस्वामी जी ने इसी तरह हनुमान बाहु की रचना की। जब गोस्वामी जी की बाहें का दर्द चीनी देवताओं से और दवाओं से जब ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने हनुमान जी को भी बहुत याद किया। असहनीय बाह के अंदर दर्द था। तो देखो क्या होता है, उनको थोड़ा मन के अंदर बाबा को पुकारा कि बाबा, मैंने कहाँ कमी रखी है आपकी सेवा के अंदर, और मैंने कितनी बार याद किया है, मेरी ओर क्यों नहीं ध्यान देते। मैं इस बाह के दर्द की वजह से मैं परेशान हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी, अगर आपको मैं फटाफट ठीक कर देता तो आप इसकी रचना नहीं करते। किसकी? हनुमान बाहु की। आप हनुमान बाहु की रचना करो, आपका दर्द तो ठीक होगा और पूरे संसार का कल्याण होगा। तो जो भी वात व्याधि से ग्रसित हैं, चाहे अंगुली के नाखून में दर्द हो, चाहे पूरे शरीर में दर्द हो, उनको हनुमान बाहु का पाठ करना चाहिए। और हनुमान चालीसा में तो सभी कुछ आ गया। तो हाँ, मैं आपको आज हनुमान अष्टक सुनाता हूँ। बाल से मेरे भी बख्शी लियो तब, तीन हूँ लोके बयु अंधियारू, ताही सूत्रा से बयु जग को, ये संकट काहू सो जाते न टारू, देवन आने करी विनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारू, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बाली चित्रा से कपि से बसे गिरी, जाते महाप्रभु पंथे निहारू, चूंकि महामुनि श्राप दियो तब, चाहिए कौन बिचारे बिचारो, के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, अंग दे के संग लेन गए सिय, खोजे कपि से ये बैन उचारो, जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पगु धारो, हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारू, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, रावण त्रास दई सिए को तब,
राक्षसी सो कहीं शोक निवारू, ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज निचर मारो, चाहत सिए अशोक सो आगी सु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बान लगो उरी लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो, ले ग्रह वेद्य सुसेन समेत, तबे गिरी द्रोण सुबीरे उपारो, आने सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो ये है संकट भारू, आने खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काटी सूत्रा से निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पाताल सिधारो, देवहि पूजी भली विधि सो बली, देवु सबे मिली मंत्र विचारो, जाए सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, काये किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो, बेगी है रो हनुमान महाप्रभु, बेगी है रो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये है मारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। बोलो श्री बजरंगबली की जय। दोस्तों देखो, हमसे कहीं गलती हो गई हो तो क्षमा करेंगे। और आज हनुमान जी के सभी जगह चर्चे हैं, कहीं भी देख लो, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में
हनुमान जी के जय कार्य लग रहे हैं। इसके 2 दिन पहले श्री राम के लगे थे, आज कल से हनुमान जी के लग रहे हैं। तो आप घर बैठे इस हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, 1 महीना करके देखिए, आपके शरीर के अंदर कोई रोग आस पास ही नहीं आएगा। देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर यार बनाना है, किसी को यार बनाना है, तो सोच समझ के बनाओ। अगर आपने यार अपने से कमजोर को बना लिया तो कोई आपको मारेगा तो वो आपकी क्या मदद करेगा। जैसे बड़े बड़े ये देश होते हैं तो ये भी देखते हैं कि कोई शक्तिशाली देश से दोस्ती करे ताकि हमारी मुसीबत पे काम आया। तो मैंने सब देख लिया, ये जितने देवता हैं क्या, तो ये सब महान हैं, अवतार हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक तरह से जैसे अपने शंकराचार्य हैं, वो अपनी गद्दी पे रहते हैं, वैसे वो बैठे रहते हैं। तो कोई तकलीफ होती है, संकट आता है, भगवान विष्णु को याद करते हैं, औरों को याद करते हैं किसी को, तो संकट जल्दी दूर नहीं होता और अपने को चाहिए तुरंत फायदा। अभी पेट में दर्द है और आध घंटा में ठीक होना चाहिए, तो कि हे हनुमान जी महाराज, मैं तुम्हारा ये पाठ कर लेता हूँ, मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाना चाहिए, ये पानी का 1 कप रखा है, ये पाठ करके और फूंक मार करके उस पानी को पी जाइए, मैं लिख के देता हूँ कि आपका दर्द 10 मिनट में गायब होगा। तो इसी तरह रावण को उनके मामा ने समझाया कि देखो, संधि करनी है तो बलवान से संधि करनी चाहिए। तो हमने हनुमान जी महाराज को चुना क्योंकि उनके बराबर शक्तिशाली इस जितने लोग हैं, जिनका कोई पता नहीं, जाने कितने लोग होंगे, हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे, कितने आकाश होंगे, कितने पाताल होंगे, कितने ही सूर्य, कितने चंद्रमा, कितने क्या होंगे, उन सब में शक्तिशाली और अमर और तुरंत आपकी बात सुनने वाले वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। याद किया और फौरन आए, याद किया फौरन आए, सच्चे दिल से याद किया। हनुमान जी साफ सफाई पसंद, तो उनकी आराधना करो तो नहा धो करके और के, वैसे भगवान का नाम कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन इससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों देखो, हम इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते, जितना जानते हैं आपको हमने बता दिया, और इसीलिए हम हनुमान भक्त हैं। और हम जब किसी को यूँ कर देते हैं ना कि हम किसी से नहीं डरते हैं, हनुमान भक्त हैं, कर लो तुमको जो कुछ करना हो, तो हमारे इतने कहने से ही अगला भग जाता है। हनुमान जी को तो याद करने की जरूरत नहीं, बाबा आप तो रिजर्व में रहो। ये शक्ति कौन देता है, ये ताकत कौन देता है आपको? आप जिसके भक्त हैं। अरे अगर किसी ने अपना कोई गुरु बना रखा है तो उसको, शिष्य को शक्ति उसका गुरु देता है। इसी तरह जो हनुमान के भक्त हैं तो वो डरपोक नहीं होते, डरपोक होते हैं वो हनुमान जी के भक्त नहीं होते।
डरपोक होते हैं जो लक्ष्मी जी को पूछते हैं मेरे कहीं नुकसान नहीं लग जाए, ये लक्ष्मी माँ मेरा खजाना भर दे। उनको हमेशा ही डर रहता है कि पैसे कम नहीं जा पैसे। और जो शक्तिशाली से दोस्ती रखते हैं हनुमान जी महाराज जैसे से, बाबा हमें ताकत चाहिए और सब कुछ हम कर लेंगे, हमें ताकत चाहिए, तो ताकत देने वाला, शक्ति देने वाला। एक भजन में कहा, नीरे बल के बलराम सुनीरी मैंने, क्या सुनी मैंने, नीरे बल के बलराम, नीरे बल के बलराम सुनी मैंने, नीरे बल के बलराम। तो राम का बल और हनुमान जी की शक्ति, ये दोनों जब आपके पास है तो आपको किसका डर है? मौत का डर है। मौत का तो किसी को डर होना ही नहीं चाहिए। मौत तो आती रहती है, जाती रहती है। डर रखना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे किसी का बुरा न हो जाए, हमसे किसी का नुकसान न हो जाए, हमारी वजह से कोई को तकलीफ न हो जाए। बस इस बात का डर रखना चाहिए। मौत का क्या डर है? क्या होता है मौत का डर? थोड़ी तकलीफ होती है, होने दो। किसको होती है तकलीफ? इस मिट्टी को तकलीफ होती है, इस देह को तकलीफ होती है, इस शरीर कंचन काया को तकलीफ होती है, आपके मन को नहीं होती। आपका मन में ये ख्याल आ गया कि अब मृत्यु है, ये अपनी, तो सहन करने की दर्द को आप में शक्ति खूब आएगी। हनुमान जी को याद करेंगे जे कि बाबा तू मेरे को शक्ति दे ताकि मैं तुम्हारे दरबार में आऊं, मेरे को जल्दी बुला बाबा, इस पीड़ा से मुक्त कर। तो मृत्यु का कोई डर ही नहीं। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको किस बात का डर है? कोई चीज का डर नहीं। आ जाए 10 सामने, एक बार कूद पड़ो, होगा जो होगा। वो नहीं मरेंगे तो अपन तो मरेंगे। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा है? अब मेरे को एक लतीफ़ा याद आ गया, देखो आपको सुनाए बिना नहीं रहूँगा। हाँ, लतीफ़ा वो लतीफ़ा ही होता है। हाँ, मैं आपको बताऊँ, एक जगह कैंप लगा था, जो मिलिट्री में भर्ती करते हैं ना फौज के अंदर, तो उनका कैंप लगा था। तो एक मेरे जैसा ही बनिया था, बनिया, उसको भी जोश आया कि राजपूत भर्ती होते हैं, जाट भर्ती होते हैं, अच्छे अच्छे ताकतवर भर्ती होते हैं, अपन बनिए हैं, दुकानदारी करते करते हाले परेशान हो गए, क्या अपन दुश्मन से नहीं लड़ सकते? चले गया साहब, वहाँ जाकर के लाइन लगा दी, नंबर आया, देखा जो फौज वाले थे उन देखा, पर्सनालिटी तो बहुत, मेरे को भर्ती करो, का नाम लिखाओ फलाना, जात लिखाओ बनिया। तो उसकी कलम रुक गई वहाँ। तो बनिया हो तुम? कहाँ? फौज में भर्ती होने आए हो? कहाँ? अरे जाओ जाओ भाई, बाल बच्चों को संभालो, अपनी तराजू से जो राशन तोलो लोगों को। बनने का फौज में क्या काम? सबसे डरपोक कौम होती है साली बनिया। जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, बहुत सुंदर। देखो
देश सेवा करने का अधिकार सबको होता है। मेरी सब तरह से आप ट्राई ले सकते हो। मेरे वजन से, मेरे उससे दौड़ा करके, भगा करके, उल्टा नीचा करके, अगर मैं अनफिट हूँ तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर मैं फिट हूँ तो आपको भर्ती करना पड़ेगा। तो कमांडर ने सोचा कि ये तो बहुत पावरफुल आदमी है, तो चलो। तो उसका जब मेजरमेंट किया, एकदम 6 फीट की लंबाई, 75 किलो वजन, और ये मसल सब अच्छा खाता पीता करता था कि यार तुम बिल्कुल फिट हो, चलो कोई बात नहीं, फौज में कर लेते हैं हम, तुमको भर्ती कर लो। तो उसको भर्ती कर लिया फौज के अंदर। कि आज शाम को 4 बजे आ जाना यहाँ, तो सबकी ट्राई लेंगे हम, किस में कितना दम है। तो एक बार ट्राई लेके देखो, फौज में बहुत कुछ वो इतनी जांच पड़ताल करके भर्ती करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो 4 बजे बंदा जाके खड़ा हो गया, आ गया। तो 2-4 का पहले नंबर था, उनको राइफल दी बड़ी, वो उस वक्त वो कंधे पे वो रख के लंबी बंदूक बोलते थे, बंदूक। तो उस निशाने पे मारो। सबने मारी तो उसका भी नंबर आया, बने का भी, कि ये बंदूक लो और इस पे निशाना बिल्कुल सटीक लगाओ। बंदूक ले ली। अब बनिया के मन में, आखिर बनिया ही तो था, मन में डर बैठा कि कहीं निशाना नहीं लगा तो अपन रिजेक्ट हो जाएंगे। लगाओ, होगी जो देखी जाएगी। कि साहब ये तो क्या निशाने लगाते हैं, मैं तो इसके कारतूस को उस पार पहुंचा दूंगा। लाओ बंदूक, लाओ। रखी बंदूक और धड़ाम, जो बोर्ड लग रहा था उसको छेद करके कारतूस कितनी दूर गया। कमांडर के पसीने आ गए। तुमने कहीं पहले ट्रेनिंग ले रखी है क्या? ना, कौन सी पहले ट्रेनिंग ले रखी है, तो बाएं हाथ का काम है मेरा। तो कच्छा इधर आओ। अब वो वहीं खड़ा, आ नहीं रहा। देखिए, हंसना नहीं, हंसना मना है। तो यहां आओ, फिर भी नहीं आए हो। 3 बार आवाज दी, आया नहीं। तो 2-3 जो ट्रेनिंग वाले वो सिपाही थे, उनको कहा, देखो भाई क्या बात हो गई, निशाना तो ऐसा लगाया और ये आ क्यों नहीं रहा। जाओ और 10-20 कदम जा करके उन्होंने कहा कि चलो, साहब ने बुलाया। चलूं कैसे? अरे क्या हो गया? मेरे लिए कपड़े लाओ, मैं पूरा अंदर से जो मेरा बाथरूम, लेटरिन। बनिया तो बनिया ही रहा, फौज में क्या जाएगा। देखिए दोस्तों, ये लतीफा था, आपका समय लिया। लड़ने वाले ही लड़ेंगे। हंसना चाहिए इंसान को, 24 घंटे में एक बार हंसना चाहिए। आखिर बनिया जाती तो वहां जाकर के वो बंदूक का जोर लगा, बाथरूम और पेशाब सारी पेंटियां, तो का साहब कनात लगा के कपड़े लाओ उसको। जय सिया राम, जय बजरंग बली।
दोस्तों कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। अब मैं करूं भी क्या, मेरे को बीच में लतीफ़ा याद आ गया। जब बहादुरी के किस्से चलते हैं तो लतीफ़ा आ गया, तो मैं भी देखो बनिया हूँ तो मेरा ध्यान रखना कम से कम।